लेकिन मुद्दा यह है कि पहले उपकार, इसको हम आज से समझ लेते हैं। उपकार के लिए ये सारा चीज चल रहा है। तो हमारी आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक जो भी तैयारी है, वो तैयारी का कोई अंत ही नहीं होता। कभी करते रहो तैयारी आप, शरीर की, मन की, है ना, पैसे की तैयारी एंडलेस। तृप्ति बिंदु नहीं है उसका। तृप्ति बिंदु कहाँ से आता है? उपकार। उपकार का मतलब है, अब इसको बढ़िया समझना हमको। आज वैसे भी पूर्वा का बर्थडे है, किधर गई वो, है ना? तो आज उसके लिए गिफ्ट है कि उपकार ठीक से समझ लो। उसको बताया था आज मैंने, आई नहीं, लेकिन आएगी, सुनेगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उपकार क्या है? अब अगर उपकार नहीं है तो अपराध है। तो उसके बाद स्वभाव में जागृति की बात आएंगे। उपकार का अभाव क्या है? अपकार, मैंने नाम लिया है तो मुझे पता नहीं, उसको मैंने बोला अपराध। मतलब कुछ हम जिए, किसी दूसरे आदमी को फर्क ही नहीं पड़ा, यही अपराध है। वो तो है ही। सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा तो नकारात्मक तो पड़ा ही है ना। फिर किसी न किसी अर्थ में रूप, पद, बल, धन से प्रभावित कर ले जाएंगे, है ना? तो वो तो अपकार ही हो गया। हाँ, तो हम प्रेरणादायी हो ही नहीं पाए। और आपकी तृप्ति, अब हम तृप्ति ढूंढते रहते हैं, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला। यहाँ से शुरू दिन से हम जुड़े सोच रहे कुछ मिलेगा, वैसे इसमें कुछ मिलता नहीं है। तो जब भी मिला क्या या सोचने जाते हैं तो फिर वहीं पहुंच जाते हैं। याचक दिया क्या ये सोचना पड़ता है, मिला क्या नहीं, क्या दे पाए। आदमी का कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, केवल हम आदमी को समझ रहे हैं, उसके सभी फॉर्मेट समझ रहे हैं, सभी फैसेट समझ रहे हैं, सभी डायमेंशन समझ रहे हैं। तो ये निकल जाता है कि आदमी लेकर कभी भी खुश नहीं हुआ, तृप्ति नहीं होती उसको। आदमी का जो सामान्य परिभाषा है वो देकर खुश होता है। वो देने की वस्तु स्पष्ट नहीं हो पाई। अभी भी हम जैसे भी रहते हैं, उसमें हमने किसी को मन दे दिया, किसी को तन दे दिया, किसी को धन दिया, हमको अच्छा लगता है। बच्चे के लिए क्या नहीं दिया, समय दिया, ये दिया, वो दिया, देकर हमको ठीक ही लगता है। लेकिन देने के बदले फिर मिला क्या? ओ भाई साहब, यहाँ से खुद के कब्र हमारी, मैंने ये दिया, क्या मिला? अरे मिलने का कार्यक्रम ही नहीं है, देने का कार्यक्रम है केवल। दे जा धमाधम, ठीक। देने का वस्तु स्पष्ट हो जाए और आदमी देकर ही तृप्त होता है। ये बात भली भांति आप समझ सकते हो। बाजार से कोई सामान ला के दिया, वो ठीक लगता है, लेकिन आपको लगता है कि आपका क्या था उसमें। आपने उसको पैक करके दिया, आपको वो पैकिंग करके देना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर आपने हाथ से एक बना दिया कुछ कुछ, तो आपको और ज़्यादा वैल्यू लग रही। फिर आपने उसको उगा दिया, सही शेप में ले आया, तो आपको और ज़्यादा वैल्यू लग रही है। तो सामान के मामले में भी ऐसे ही है कि आप मार्केट से ला के दिए, आपको लगता है क्या दिए, थोड़ी देर बाद तो पेमेंट कर दिए, वो आ जाता है। तो पैसा दिए, पैसा में भी क्या दिए यार, इधर का उधर चल रहा है नंबर। तो फिर हमको तृप्ति नहीं है। तो देने में भी देखो तो फिर वापस आ जाता है कि उत्पादन पूर्वक हम कुछ दिए कि नहीं दिए। तो हाँ हाँ हाँ, तो अब देने ऐसा लगता है भी नहीं, लेने वाले को पूछने लगता है कि तूने क्या दिया। कहाँ वो धागे का बना के लोग ऐसे देते थे, तो लोग बोलते थे इसमें कुछ भाव है। लेने वाले को कोई भाव नहीं मिल रहा है, वो लेने वाला केवल अज्यूम कर रहा है कि देने वाले ने कुछ किया हुआ है। तो वहां से वहां अजम्पशन करने से उसको अच्छा लग रहा है। एक्चुअली तो अच्छा लगना चाहिए उसको जिसने किया है। लेकिन उसने जो किया है वो अगर मान्यता से किया है तो करके भी वो सुखी नहीं, क्योंकि मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। लेकिन एग्जिस्टेंशियली देखेंगे तो देखकर ही अच्छा लगता है। जब कोई बच्चा रोता है और कोई सामान नहीं दे पाता और किसी कारण से उसको प्रेरणा देने की हो जाती, फिर देखो आप देने के बाद उसका चेहरा वेहरा देखो, मतलब ऐसा एकदम कुछ सुपर हीरो कर दिया उसने। जा जा ले लेते हो, कोई बात, एकदम उसमें कुछ ग्रेस ही आया था। तो आदमी को हम समझे आदमी लेने वाला नहीं है, लेकिन बिना लिए देने वाला भी नहीं हो पाता है। तो देने की वस्तु क्या है? तो एक आयु जब तक लेना था, एक आयु के बाद देना था। तो अब लेना भी देने के अर्थ में ही है। तो हम सब धरती को जैसे जिंदगी देने आए हैं, हम क्या लेने आए हैं यहाँ पे, है ना? वी आर हियर ऑन दिस प्लेनेट टू
तो कितने अहंकार की बात बता रहे हैं, एकदम अहंकार। इससे कोई क्या लेंगे, ये पत्थर के टुकड़े से क्या देगा हमको ये, हैं? इसको हम देंगे कुछ, क्या देंगे? अखंडता। कि जो धरती में इतने सारे खंड है, धरती अपने आप में एक अखंड है, लेकिन इतनी सारी जाति पाति ये वो होते होते उसने पैदा कर दिया मानव जाति, मानव धर्म एक। अब उसको हम जी पा रहे हैं, ये दिया हमने अखंडता। तो आदमी को तृप्ति होती है, देकर तृप्ति होती है, वो भी मूल्यांकन विधि से है कि हमने दिया कि नहीं दिया। देकर क्या मिला? भाई साहब लूट गया, देकर भी आप लूट गया, क्योंकि देकर ही आप समृद्ध होते हो। समृद्धि में क्या होता है ना, कम लेना ना अधिक देना, है ना। आप दे पाए, माँ जब बच्चे के साथ कुछ व्यवहार करती है तो क्या करती है, देती है तो बहुत अच्छा लगता है, शी फील लाइक एनीथिंग। लेकिन जब सोचने लगती है कि इसके में क्या मिला, मैंने क्या क्या नहीं किया इसके साथ। किसी को प्यार करते हैं, कोई आदमी करे महिला करे, तो प्यार करना अच्छा लगता है, उसमें हम देने चाहते हैं। अब हिसाब किताब शुरू हो जाएगी, इसमें से क्या दिया था और क्या लिया। भाई सब कंगाल हो गया, एकदम चुराए खड़े हो गया, है ना, लूट गए, पिट गए, सब हो गया। तो ये बात हमको भली भांति समझ में आ जाए कि उपकार से कम में आदमी को संतुष्टि नहीं होती। उपकार अनुकरण विधि से ही चालू हो जाता है। ये जो मान्यता है कि अनुभव के बिना हम नहीं कर पाएंगे, ये तो बेवकूफी बात है। अनुभव से तो आ रहा है, ये बता पा रहे हैं कि ये है उपकार। छांट दिया अनुभव ने, क्या कर दिया, अनुभव ने दृष्टि दे दी एक आदमी को, उसने छटनी करके बता दिया ये है करने की चीज है ना, ये करने का, ये नहीं करने का। तो अनुभव के साथ पहले भी, अनुभव के साथ में, अनुभव के बाद में भी हम, है ना, अपराध के लिए क्रियाशील है कि उपकार के लिए क्रियाशील है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्योंकि तृप्ति जो है ना, आपको न देने से न लेने से, तृप्ति केवल इस बात से है कि हम उपकार में क्रियाशील हो पाए कि अपराध में क्रियाशील रह गए। तमाम मजबूरी के बाद भी हम अपराध में रह सकते हैं, मजबूरियां हो सकती हैं। तमाम मजबूरी के बाद भी हम उपकार में क्रियाशील हो सकते हैं। दैट इज अवर अंडरस्टैंडिंग एंड अवर पोटेंशियल एंड अवर डिसीजन कि हमको किस प्रकार काम करना है। हम अपने आप को लॉक कहीं भी कर सकते हैं कि देखो हमको अनुभव नहीं हुआ, हमको धर्म की स्पष्टता नहीं हुई, अभी हमारा स्वभाव जागृत नहीं हुआ, अभी हमारे कोई गुणों का प्रकाशन नहीं हो पा रहा, तो हम उपकार में तो नहीं लग सकते। दैट इज योर डिसीजन। नाउ अनुभव उपलब्ध होने से उसकी रोशनी में वो ज्ञान आ गया, जैसे ग्रेविटी का ज्ञान आ गया, उसकी रोशनी में हम लोग कुछ कुछ काम करते रहते हैं। तो इसकी रोशनी में भी हम अपराध से मुक्त हो सकते हैं और उपकार से युक्त हो सकते हैं। उपकार को समझे बिना हमारे में स्वभाव में जागृति नहीं हो सकती। उपकार को समझे बिना हमारे में तृप्ति भी नहीं हो सकती। तो हम तृप्ति ढूंढ ही रहे हैं, तृप्ति कहाँ मिलेगी। तो हम काम करके तृप्त नहीं है, सुन के तृप्त नहीं है, सुना के तृप्त नहीं है। उसका मूल्यांकन करते हैं कि ये जो काम हुआ, ये उपकार का काम है कि अपराध का काम है। जिस क्षण आपको लगता है उपकार का कार्यक्रम है, उस क्षण आपको तृप्ति होती है, एकदम लगता है बढ़िया हो गया जी, यही मिला। तृप्ति होती है, मिलती जुलती नहीं है। तृप्ति कोई सामान तो है नहीं, वो हो जाती है आपको। जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, तो प्यास बुझना कोई क्रिया थोड़ी ना है, पानी पीने की क्रिया है ना, वो देन उसका फलन है, वो परमार्थ है वो। तो उपकार में, और वो भी उपकार जागृति पूर्वक होगा। मेरे से गलती से उपकार हो रहा है ऐसा नहीं होता है, मेरे से इग्नोर होके मैंने अच्छा काम कर दिया था, बाद में मुझे पता लगा, तो वो नहीं होता। वो तो हमारे को, हमारी जागृति पूर्वक ही है, जागे हुए हैं, हम समझ रहे हैं। जागृति का मतलब ये है कि हम देख रहे हैं सब चीजों को, हमारे सामने सब चीजें हो रही है, हम देख रहे हैं उसको। माइंडफुलनेस है, कंप्लीट माइंडफुलनेस। और उसके आधार पर उपकार हो रहा है। उपकार क्या है? समझे हुए को समझा पाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना। ये सब कहाँ है? इधर है, आदमी के साथ है, आदमी के साथ है। इस प्रकार से हम उपकार के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। अच्छा, कब करते हैं? जब आप डिसाइड करते हो तभी करते। तब तक क्या होता है? तब तक करते रहते हैं हम। तो ऐसे बीच में क्या जाता है? कुछ नहीं होता। एक दिन आप तय कर लेते हो कि हो गया यार, रोना धोना हो गया, अब नहीं रोने का है, अभी हमको खड़ा होने का है। श्रवण भैया खड़े हो जाते हैं। जिस दिन खड़े हो जाते हैं तो आप पूछे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, मन हो गया, अब खड़ा बहुत हो गया है, इतना होता है। यही कन्विक्शन आता है। कहाँ से आता है वो? सार्थकता निरर्थकता से आता है। उसके बैकग्राउंड में व्हाट इज सार्थक, व्हाट इज निरर्थक, क्या उपयोगी, क्या अनुपयोगी, क्या आवश्यक, क्या अनावश्यक, ये सब हम मनन मंथन करते रहते हैं। उसके क्रम में हमारे को कोई दिन लग जाता है
अब मैंने पहले कहा कि अगले पायदान के लिए पिछला पायदान कंप्लीट हो जाता है तुरंत। पहला पायदान को कंप्लीट करके दूसरा पायदान पे नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है कि एक कदम मैं पूरा कंप्लीट कर लूं फिर दूसरा कदम चालू करूं। कभी भी वो कदम आपका कंप्लीट होएगा ही नहीं। आप उसमें सोचते रह जाओगे। आप उसमें आपको लगेगा कि ये तो करना है, काम बचा है, काम बचा है। 100 साल की तपस्या के बाद भी मेनका गांधी नहीं, सॉरी आगे नहीं बोलते, छोड़ो, है ना। तो 100 साल की तपस्या के बाद भी वहीं के वहीं फिर और 100 साल तपस्या करने चले गए, है ना। तब क्या हो गया? आप इंतजार कर रहे हो मेरे को अंदर भेजने का, है? हाँ, वो तो जो होना होगा हो ही गई, कुछ नहीं। सही बात। इंदौर में हमारे एक बॉस थे, उनकी पत्नी को काम वाम रहता नहीं है अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी को, तो उसने कुछ भी ये सब ज्वाइन कर लिया। अब वो भाई साहब इतना, मेरे से बहुत सी दोस्ती थी उनकी, मधु सक्सेना नाम उनका, है ना। काफ़ी मैं उनका बहुत काम करता रहता था, अजय ये कर दो वो कर दो, मैं चलो, और मैं डांट डपट भी करता था, मतलब सब बिल्कुल अभी कुछ ऐसी बातें करते हैं आप। अरे हाँ यार। फिर वो अपने बॉस को बोलते अजय बहुत अच्छी बातें करता है, सुनो। तो वो कैसे सुना है, वो तो चीफ इंजीनियर है ना। ऐसा बहुत सारा होता था हमारा, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ओ भाई साहब, एक दिन हम बैठे साथ में, उनका कोई फ्लाइंग क्लब नहीं होता, वो फ्लाइंग क्लब नहीं यार, एयर होस्टेस का वो था, हैं, ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। वहाँ बैठे हम, रोज सुबह वहीं आता था 11 बजे, फिर ऑफिस जाता था, कुछ काम उनके निपटान। और इतनी देर में फ़ोन आ गया भाई साहब, जो अभी नाम लिया आपने। ओ भाई साहब, शी इज लिटरली माँ की बहन की कर रही हो, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, एकदम शुद्ध। मतलब आपको सुनने में ऐसा लगे कि क्या है, तुम लोग ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, कुछ नहीं करते हो। वहाँ एक बेल है, उसका जान निकल गई है, मरी माता चौराहे में गिरा पड़ा है ना। उस पर इतना लोड कर दिया किसी ने वजन बैलगाड़ी में, और उसकी जीप बाहर आ गई है। हराम खोरो, ये वो ये यहाँ की जिले की वो है उसकी। भाई साहब, मैंने कहा क्या कर दिया, अब ये क्या ना पड़ा है। तो ऐसा, तो उनका आप कितना क्रूरता का लेवल हो गया, आप सोचो ना। आप क्या पता कौन सा चीज का आवेश ले लिया इतना। अब बेल तो वैसे भी जीवान निकाल के कहने के पड़ा ही रहने वाला है, उसके लिए आदमी की जीवान बाहर कर दे रहे आप, पहले खुद की फिर दूसरे की। तो वो एक अलग कहानी होगी। बट इवन देखा, फाइनली उन्होंने 1-2 साल बाद छोड़ दिया। बोले कौन लफड़ा पाले यार, ये इतनी चिल्ला रही है, सीधा चिल्लाना शुरू करती है वो, है ना। तो क्योंकि उनको दुख है इतना, संवेदनशीलता इतनी बढ़ गई। चलिए वापस लौट के आते हैं। तो अपराध अपकार है। अब मैं जो जीता हूँ उससे कुछ होता है ऐसा नहीं है, कुछ तो हो ही रहा है। ऐसा मत मान लें धारा बहन, है ना। क्या मैं क्या यार, मैं तो अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ बड़े आराम से हम रह रहे हैं। हम थोड़ी कुछ कर रहे, कुछ कर रहे हो आप मानव जाति को भ्रमित कर रहे हो आप, है ना। आप भ्रमित ही तो कर रहे हो आप, और उस पर से दुखी रहो तो फिर भी ठीक। भाई साहब, इसलिए मेरे को कोई दुखी रहता तो ज्यादा दुख नहीं होता मेरे को। अगर दुख हो इस बात से हो जाता कि यार मेरे रहते दुखी रह रहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अलग बात। लेकिन इस बात से दुखी नहीं कि आपके दुखी होने में, मतलब ये तो ज्यादा ठीक है। सबसे बड़ा धोखा तो हम दुनिया को दे रहे हैं कि हम सुखी हैं बिना समाधान के। वैसे वो सबसे घातक है वो। आपका दिल तो रोज रो रहा है, आपको तो रोज संकट आ रहा है, आप बता भी नहीं रहे हो, क्योंकि आपने आदर्शवादी विधि से मुस्कुराने का लेवल चिपका लिया। आप समझो, दीज पीपल आर मोर डेंजरस देन जो दुखी है प्रकट हो जा रहे हैं। ठीक है, दूसरों को परेशान करना तो अच्छी बात नहीं है, ये बात तो मैं बिल्कुल बार बार स्वीकार ही करता हूँ। लेकिन दुखी रहना और दुख को सुखी होने का लेबल लगा कर रखना, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं आपको देख के, गरीब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आपको देख के, अमीर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आपको देख के, अनपढ़ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं डॉक्टर को देख के, बड़ा खुशी होगा ये। डॉक्टर बड़े डॉक्टर देख के बड़ा, त्रेहान को देख के बड़ा वो सोचता होगा ये खुश सुख होगा। तो ये है ना, हम फूलिंग अराउंड द पीपल। दिस इज अपकार। क्या हो गया ये? अपराध है।
तो आप दुखी हो, बहुत अच्छी बात, और आप प्रकट हो रहे हो, और अच्छी बात है ना। आप बता रहे हो कि यार हमारा हमारा नहीं हुआ यार, बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी विद दिस, ठीक है ना, इज इट राइट। तो अपकार क्या चीज है, इसको हम आज समझ ले। अपकार का मतलब ये हुआ कि मानव को हमने भ्रमित कर दिया। हमको कौन भ्रमित करेगा? कुत्ता भ्रमित कर रहा है हमको। हमारे अंदर जब हम पैदा हुए तो कोई भ्रम थोड़ी था, हमारे अंदर अज्ञान था, अज्ञान था, भ्रम नहीं था, हमको पता नहीं था, गलत पता करा दिया हमको, गलत पता करा दिया कि दुख में मुस्कुराते रहते लोग। अरे मैं कहता हूँ जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास एक ही समस्या है कि पैसा नहीं है, और वो कोई दिन आ ही सकता है। और जिसके पास पैसा उसके पास 50 समस्या है एक्चुअली, उसके रिश्ते भी खत्म हो गए हैं, खत्म थे पहले, पता चल रहे हैं अब। आपके घर में पैसा नहीं हो, देखो आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं, आप एक आवाज में आवाज लगा सब इकट्ठे हो जाते हैं। जिस दिन पैसा आ जाए उस दिन पता लगता है एक को ऑडी चाहिए, एक को है ना कहीं बाइक चाहिए, एक को उधर जाना है, एक को उधर जाना है, सबके अपने अपने निकल आते हैं। और फिर पता लगता है हमारा तो कोई एक मत ही नहीं है। पैसा नहीं है तो सारे के सारे लोग एक मत हैं कि पैसा चाहिए, बोले हाँ चाहिए, बोले चलो, तो एकदम एकदम साउंड बनता है, हमको लगता है कोई रिश्ता है। और जब पैसा आ जाता है तो पता लगता है कि यार क्या बात कर रहे हैं, वही आदमी अलग बात कर रहा है, बहुत हो गया तेरे को, इतने दिन झेला हमने, अब नहीं झेलेंगे। क्यों झेला? क्यों था? क्योंकि पैसा नहीं था, अब पैसा आ गया, अब पैसा आ गया तो क्यों झेलेगा आपको। तो मैं ये मजाक की बात नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास केवल एक समस्या कि पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा आ गया उसके पास अनेकों समस्या है, और ज्यादा पैसा आने के बाद और ज्यादा समस्या है, इधर राइट। तो ये बात हम समझ लो कि हम जैसे जी रहे हैं हमारे को लोग देख रहे हैं, है ना, हमारा कोई प्रभाव पड़ रहा है। गुण, गुण का मतलब होता है कि हमारा कोई प्रभाव पड़ रहा है, हर इकाई का दूसरी इकाई पे प्रभाव पड़ रहा है। मानव का प्रभाव मानव के ऊपर क्या पड़ रहा है उसको आप देखना पड़ेगा, आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपका प्रभाव ये पड़ रहा है कि आपको देख के कोई समझने को प्रेरित तो नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने तो पहला दुर्घटना क्या कर रखा है, आप समझे हुए नहीं हो। दूसरा दुर्घटना क्या कर रखा है, समझने पे काम भी नहीं कर रहे हो। तीसरा दुर्घटना क्या कर रखा है कि आप समझे नहीं, आप दुखी हो, लेट इट बी, दुखी रहो, समझे नहीं हो, दुखी हो, लेकिन मुस्कुरा रहे हो। आइए आइए आइए, बहुत भाई साहब कैसे हाल है? बढ़िया, कैसे? सब बढ़िया। बोले क्या बढ़िया? बताओ एक आध बात बढ़िया है। रहने दो ना भैया, बच्चा कहाँ गया, फिर चालू हो जाए कहानी, हाँ क्या बढ़िया। तो ये क्या हो गया कि हमने एकदम आडंबर की दुनिया, अभिनय जिसको बोलते हैं, है ना, हम जो चाहते थे बीच का चीज हमको पकड़ में नहीं आया, तो हमने ना उसको ओवरलैप कर दिया, कैसे? अभिनय से, अभिनय से उसको पेस्ट कर दिया, कलरिंग कर दिया, मुखौटा बना दिया। अब उससे क्या हो गया, आप अपराधी हो गए आप। अब आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि गिरजा दीदी शायद इसलिए खुश है कि ये गाना गाती हैं, गाती है, मन लगा कर होता है, बढ़िया यार। अनिश भैया इसलिए सुखी है कि अनिश भैया, मतलब मैं वो कुछ नहीं बोलूँगा, है ना, कोई भी थोड़ी देर ज्यादा सो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुखी होंगे क्या पता। तो किस कोई इसलिए सुखी है कि अकेला रह रहा है, कोई इसलिए कि शादी कर लिया, कोई इसलिए कि उसका बच्चा पढ़ लिया, कोई इसलिए कि वो है ना पायलट बन गया, कोई इसलिए सुखी है कि प्रबंधक हो गया, कोई इसलिए सुखी है कि एमसीयू के आ गया, है ना। ऐसे हमने 50 तरीके से भ्रम को फैला दिया भैया। यस और नो, ये अपराध है, ये अपराध है। हम जो है नहीं वो दिखा रहे हैं, ठीक, हम जो होना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं। गलती थोड़ी कर रहे हैं आप जो है नहीं वो तो अपराध ही रहा है। आप तो जो कर सकते थे वो करते, आप चाहते थे, आप रोना थोड़ी चाहते थे, आप मुस्कुरा के दिखा रहे हैं अपने आप को, है ना। तब ये कहानी बनती है, यहाँ से कार्यक्रम सेट होता है। उपकार के बिना सेट ही नहीं हुआ कभी। कब जिंदगी भर आपको लगेगा कि नहीं हुआ यार, मजा नहीं आया यार, मिला क्या यार। मैं सोचो इतने साल 15 साल यहाँ कचर कचर कर रहे, इतना मुंह दुखा लिया, है ना, भैया क्या मिला मुझे जी। तो इसमें जो शिक्षा जैसी होनी चाहिए
बच्चों में, उस हिसाब से हमारा रहना नहीं हो पा रहा है, तो वही अपराध हुआ। बिल्कुल सही बात है। मैं नहीं समझा हूँ तो आपको पता लगना चाहिए कि देखो मैं नहीं समझा इसलिए दुखी हूँ। अब मैं नहीं समझा इसलिए दुखी, बजाय मैं क्या बोलता हूँ कि मैं इसकी वजह से दुखी हूँ। एक तो ये भ्रम फैला रहे हैं, या मैं दुखी हूँ फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। फिर काम वैसे कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब है ना मुस्कुराए निकल लिए, लोग सोच ही रहे हैं कि कहाँ निकल गए, मुस्कुराए कहाँ चले गए, है ना। तो ऐसा कर करके हमने क्या कर दिया, तो अब यहाँ से कार्यक्रम मानव होने का जो कार्यक्रम है वो उपकार से चालू होता है। व्हाट इज योर फाइनल आउटकम, वहां को उसको सेट करने से दिशा सेट होगी ना। अभी ये इधर जा रहे थे, अभी हम इधर जाने की बात करें। अपराध का 180 डिग्री उपकार है, उसका रास्ता वहां से शुरू नहीं होता। पहले आप कार में बैठोगे, इंदौर से निकलोगे तो आप जा रहे थे बम्बई, है ना। आपको पहले प्रोग्राम में क्या डालना पड़ेगा, दिल्ली का, दिल्ली लिखना पड़ेगा ना पहले। दिल्ली लिखने से अब सारा कार्यक्रम आपका सेट होने वाला है। इफ यू वांटेड टू गो टू दिल्ली, दिल्ली इज डेस्टिनेशन। तो हमारा डेस्टिनेशन अपराध की जगह उपकार है। अब मिलना खत्म हो गया इसमें। अब जितनी इतना समय मिलेगा ना तो इतना भर जाएगा दिल हमारा, क्योंकि मिलना भी तभी हो रहा है जब देने के लिए हो रहा है। मैंने 50 बार पढ़ा है कि समझाने के लिए समझना होता है ना। अब उपकार के लिए हमारा प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, और वही हमारे संतोष होता है, वही डराई होता है। और फिर उपकार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, होता है कि नहीं होता है, वो सार्थकता पहचान में आती है तो साक्षात्कार बोध अनुभव तक जाता है। यदि हम उपकार के कार्यक्रम में लगते ही नहीं है तो नहीं होता है। तो क्योंकि आपके नहीं लगने के पीछे 50 आप लॉजिक लगा सकते हो कि हम इस लायक नहीं है, हमारा परिवार इस लायक नहीं हुआ था, हमारे लोग इस लायक नहीं है, काहे हमने इतने सब बुला लिए, ये कर लिया वो कर लिया, सब बहुत सारी बातें जो कि एकदम सत्य है ना। लेकिन फिर भी अब हम उपकार के लिए क्रियाशील होते हैं तो हमारा पीछे का पूरा सेटिंग ठीक होता है। हमारी तैयारी पूरी तभी होती है, उसके बिना तैयारी पूरी होगी ना, तैयारी करते रहोगे आप। जैसे आप है ना पहलवान हो और आप जाके है ना रेसलिंग के ना, मतलब आप तैयारी कर रहे हो आप, और आपके कोई कंपटीशन है ही नहीं सामने, मतलब कोई मैच ही नहीं है उसका, तो आप तैयारी करते रहो तो क्या निकल के क्या आने वाला। तो वो जैसे ही क्या, चलो ठीक है भाई 150 किलो की उसमें 125 किलो में अपन पहुंच गए, अब जो होना था तैयारी जो हुई वो हो गई, तैयारी हो गई अब, है ना। अब उसके बाद में अगर वो आगे का स्टेप ही नहीं तो पीछे की तैयारी का क्या मतलब निकलता है, कभी नहीं निकलता। ये बात बढ़िया से समझ लो। आप सोचो पीछे की तैयारी पूरी करके आगे बढ़ते हैं, हमें ये समझ में नहीं आया भाई साहब माफ कर देना, मेरे को समझ में नहीं आया ये। मैं तो बोला अब इधर चलो, पहले ये गांव का पहले मुंह बदलो आप, डेस्टिनेशन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज तो सार्थक, निरर्थक, निरर्थकता से मुक्ति, सार्थकता से युक्ति। और उसमें क्या आवश्यक क्या अनावश्यक उसको देखते रहेंगे रास्ते में, क्या आवश्यक था नहीं था, अभी ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। कुछ कभी अनावश्यक हो गया, कुछ कभी आवश्यक हो गया, कभी ज़्यादा कर दिया, और ज़्यादा करना भी अनावश्यक ही हो गया, कुछ इग्नोर हो गया, चल ठीक है ना, उसको ठीक करेंगे ना, तो करते रहेंगे, वो फाइनल ट्यूनिंग है वो। तो उस प्रकार से हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक है। अदरवाइज इट इज एंडलेस, एंडलेस। यू कैन है ना वेस्ट योर होल लाइफ, सो मेनी लाइफ्स है ना फॉर प्रिपरेशन ओनली। इज दैट राइट? ये बात समझ में आई। दूसरी बात समझ में आ जाए कि अब मिलना मिलना कुछ नहीं होता। ये अस्तित्व में मिलना क्या होता है? शरीर को कुछ मिलता है, खाना पीना, वो भी पेट में जाता है। आपको क्या मिलता है? आपको पता चलता है, खाली आपको पता चलता है कि मीठा था, आपको पता चलता है कि बहुत अच्छा लगा हमारे शरीर से स्पर्श को, आपको तो पता चलता है कि कुछ हो रहा है, तो आपको पता चलता है कि उपकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ज्ञान में आता है वो उपकार का ज्ञान, कि ये उपकार है और उपकार हो रहा है या नहीं हो पाया, इतनी सी बात। आदमी को कुछ मिला, जीवन में कोई हाथ पैर है, मेरे को क्या मिला तो कुछ सामान ही मिलेगा केवल। आपने बहुत प्यार किया तो मुझे क्या मिला, मैंने प्यार किया तो मेरे को तृप्ति मिला, आपने प्यार किया तो आपको प्रेरणा मिला, और प्रेरणा मिला तो आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात, आपने तन मन धन लगाया तो बहुत अच्छी बात। आपको का प्रतिफल क्या मिलेगा? प्रेरणा ही मिलेगी। प्रेरणा से क्या होगा? हमारे में उपकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। नहीं तो जब हम सोचते हैं कि मेरे को क्या मिला क्या मिला क्या मिला, तो क्या मिलता है इसमें?
कछु नहीं मिला। नागराज जी को क्या मिला? इतनी सारी किताबें किताबें लिख के चले गए, क्या मिला भाई? कोई ग्रेमी अवार्ड मिला क्या? ऑस्कर? उसका फोन उठाना पड़ेगा। हेलो। हाँ लो 99260। क्या है लाइव में? कौन रहा है ऐसा? कहाँ है अपना अधिमूल्यन करके बैठे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जी। तो बढ़िया भी है एकदम ना, ओपनिंग हुई यहाँ पे। हम्म। तो उपकार और अभिनय और हम कैसा होना चाहते हैं, हम कैसे हैं, है ना, ये सारे एंगल ही बात करें। एक एंगल पे है ना, मैं चाह रहा था आप बात करें ये भी, कि जब आप बोलते हैं ना हम बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत, एक्चुअली जब रियली अभ्यास जब करते हैं, है ना, तो क्या सही तरीका है अभ्यास करने का? देखो, ये इंटीरियर मैनेजमेंट है कि लड़ना हो तो अकेले जाकर लड़ लो, है ना? हाँ, अब दो लोग अकेले लड़ते 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 कब बाड़ा तोड़ के बाहर आ जाते हैं सबको पता लग जाता है। मैं खुद ही, हम पहले कमरे में लड़ते थे, अब सबके सामने लड़ते हैं चौराहे पे। तो लड़ाई कोई उपाय नहीं है ना? वो तो बाड़ा तोड़ के सांड बाहर ही आ जाएंगे फिर। अब तो लड़ लिए। हाँ, तो वो कोई बात नहीं है ना? तो मेरे को लगता है वो कोई उपाय नहीं है, इंटरिम है कि आप कर लोगे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ही है वो। नहीं तो तब तक हम उपकारी तो नहीं है, तब तो उपकारी तो नहीं है। तो उपकारी होना चाहते हैं हम, तो इस पे काम करेंगे। अब ये जेन्युइनली अगर आप बच्चे को बता सकते हो कि देखो समझना बहुत जरूरी है, और देखो तुम नहीं समझ रहे प्रॉब्लम, हम भी नहीं समझ रहे तो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग मिलके समझते हैं, इस पे तैयार हो जाते हैं वो। इस पे वो बहुत जल्दी तैयार रहते हैं, क्योंकि वो पहले देख रहे हैं कि आप सुखी तो नहीं हो, और आपको भी समझने की जरूरत है। अगर ये बात पता लग जाती है तो इस पे दे गेट कंफर्टेबल, इसमें कुछ भी अभिनय नहीं हो रहा है। आप इंटरिम कुछ तो मैनेज करोगे, हर बात के लिए कोई अपना गर्दन ही काट दोगे, दूसरे काट दोगे, ऐसा तो नहीं, कुछ तो आप कंट्रोल करते ही हो, ठीक है। लेकिन ये बात चर्चा में आ सकती है एक सर्टेन एज के बाद, ये देखो हम भी समझ ही रहे हैं, और जेन्युइनली हमको लगता है कि मैं दुखी इस बात से नहीं हूँ कि किसी के और के व्यवहार से, मैं दुखी इस बात से हूँ कि मेरे को समझ में अभी नहीं आ रहा है। ये बात बच्चे को पहुंचती है तो उसके लिए एकदम ही समझ में आता है, क्योंकि उसको तो पता ही रहता है कि वो हर बार उसको स्ट्रगल इसी बात से होती है कि वो नहीं समझ पा रहा है। उसको ये पता ही रहता है, केवल आपके आचरण से, केवल आपकी भाषा से अगर इंगित होता है तो उसका पक्का हो जाता है सिलेबस। तो आपने उसके लिए पॉजिटिव ही काम कर दिया तो ये कि समझना जरूरी है, और इतना हम समझ पाए, इतना नहीं समझ पाए, और मेरे को समझने की जरूरत है। बता यार, तू बता दे। आप 10 साल के बच्चे से ऐसी बात करिए, वो एकदम ही आपके साथ कंफर्टेबल बात करेगा, ही विल एग्री अपॉन इट, कुछ दिक्कत नहीं है। आप समझ गए? नहीं तो रास्ता बदल लेंगे लोग इधर से मम्मी है तो बेटी उधर से निकल जाएगी, बेटा निकल जाता है, बड़े होने के बाद आते कहाँ है? ये दिख ही रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी बातें हैं, और माँ बाप हैं और बच्चे हैं, तो बच्चों को जल्दी दिख रहा है कि आप सुखी हो दुखी, है ना? क्योंकि दिख रहा है उनको। ठीक है, थोड़े और बड़े बच्चे हो गए, थोड़ा समझते, थोड़ा स्कोप देते हैं आपको, आप और ईमानदार हो गए तो स्कोप और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम चल सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों को तो हम मैनेज कर ही लेते हैं, इतनी योग्यता हमारे अंदर है, क्योंकि उनका एक एरिया ऑफ कंसिडरेशन लिमिटेड रहता है, फोकस लिमिटेड रहता है, एजेंडा लिमिटेड रहता है, तो उतने तक की योग्यता आप में रहती ही रहती है। 3 साल तक के बच्चे के लिए तो आप में कोई दिक्कत ही नहीं रहती है, 5-7 साल तक के लिए भी आप में इतनी योग्यता आई गई है। अब 10 के ऊपर का मामला अपने से अभी हैंडल नहीं होता है, तो लेट देम ज्वाइन टुगेदर। 10 साल वाले बच्चों को अपने साथ ही जोड़ लो, चलो देखते हैं यार क्या मेरे को समझ में आया, क्या तेरे को आया, तो बात ठीक से हो सकती है उनसे। कुछ भी दिक्कत है आप करके देखना, आपको एकदम पता लगा यार वो तो ये बोलने ही चाह रहे थे, और वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि हमारा भय है उनके ऊपर, है ना? तो ये वाली बात हुई। भैया आपने भैया तो आप कंटिन्यू। तो इसमें है ना भैया, अपना मतलब जो भी है ना, ये अपना बच्चों के साथ जो है ना क्लासेस होती है, उसमें जो आप बात रखते हैं, तो मैं उसी को रिकॉल कर रहा था। तो ये जो आपने कहा है ना, तो अपना स्टेटस क्लियर करते हुए हम जब चलते हैं बच्चे बहुत के अच्छा साथ, बनाया आपने, आकांक्षा जी सीख गई। बोलिए। तो हम लोग है ना बच्चों के साथ कैसे प्रस्तुत हो,
तो है ना अपना स्टेटस जैसे क्लियर करके चलते हैं तो मित्रवती अपने को समझते हैं ना, उनको बहुत एकदम बढ़िया लगता है, चाहे सीखने की बात हो समझने की बात हो, साथ साथ में अपने कर लेंगे दोनों। तो वो बहुत ही बढ़िया है ना, वो केमिस्ट्री वर्क करती है तब। और एक ये भी है कि कितनी बार यहाँ पे कैसा हो जाता है, अब दो मेंटर हो गए या मेंटर और अभिभावक हो गए, दो अभिभावक हो गए या जो भी दो बड़े हो गए, अब वो जो है ना बच्चों के सामने ही है ना, एक पेज पे नहीं है, तो वहाँ पे है ना कन्फ्यूजन बार बार है ना, फिर वो क्लास में उठ के आता है कि ऐसे करके है ना। तो बार बार जो मेरे को ध्यान में आया, जो आप कह रहे हो कि यार वो पहले से ही सॉर्ट करके चलो उसके सामने, है ना, क्योंकि वो जो है ना एक साउंड सुनना चाहता है ना, सो दैट इज़ एन आइडियल वे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम उनको लिख सकते हैं मुद्दों को, और लिखने के बाद उस पर एक हमारे पास यूनिवर्सल आंसर हो सकता है जिसमें आपकी सहमति, दोनों पक्ष की सहमति हो जाए, और इतना सा ध्यान रख पाए कि इन मुद्दों पर जो बात हो रही है उसमें कम से कम एक मत हो जाए, फिर ऐसे और कोई मुद्दे आएंगे फिर उसमें एक मत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ग्रोथ होता रहेगा, साथ में अभिनय भी नहीं होगा, मैनेजमेंट भी कम हो जाएगा, थोड़ा मैनेजमेंट भी रहेगा, थोड़ा हमारा एजुकेशन भी हो जाएगा, और एक मॉडल धीरे धीरे विकसित हो जाता है, साथ साथ चलेगा ये। तो आपको लगा कि यहाँ पर अंतर हो रहा है, इनको लगा वहाँ पे अंतर हो रहा है, तो लिख लिस्ट डाउन इट, और उसको पहले उत्तर करो भाई, है ना, उसको उत्तर करो। उसी के लिए बैठे हैं अपन यहाँ पर, अपनी रोज सुबह शाम गोष्ठी होती है, तो उसको एक मत होके उसको लिख लें, क्लोज कर लें, और उसका अभ्यास कर लें कि देखो इस मुद्दे पे ऐसा, बाकी सब मेरा प्रॉब्लम, कम से इतना बोलने लग जाओ कि देखो मेरे को और समझना पड़ेगा, आप भी बोलोगे मेरे को भी समझना पड़ेगा, मैं समझूंगा भाई। तो इतनी से ओपननेस आती है तो बहुत जल्दी सा उनको कम्युनिकेट हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें को वैसे भी कुछ ना कुछ देख ही रहे होते हैं, क्योंकि अभी वहाँ भाषा नहीं आया, आडंबर नहीं आया, तो दे आर एक्चुअली डीलिंग विद द रियल वर्ल्ड। हमारा भाषा और ये जो मैनेजमेंट है, और ये जो हमारा जो सो कॉल्ड हमारा जो व्यवहार अभी है, वो सब है ना घालमेल कर दे रहा है वो, है ना, तो उनके लिए भी कठिन हो जाता है। ये नहीं कह रहा कि वो विद्वान ही है, लेकिन दे कैन सी वेरी मच क्लियर, अगर हम क्लियर कट बात रख दें तो ठीक होगी बात। हाँ जी बताएं। भाई आपने बोला मैंने प्यार किया तो मुझे तृप्ति मिली, आपने प्यार किया तो मुझे प्रेरणा मिली। मुझे तो प्रेरणा, मतलब मैं इस बात से कन्विंस ही नहीं हो पा रही, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कोई मुझे कर रहा है तो आई फील टू सेटिस्फाइड। वो मम्मी पापा हो, आपकी तरफ से आए हो, तो वो तृप्ति वाली फीलिंग आती है। उसी तृप्ति को प्रेरणा बोल रहे हैं कि वो कुछ अलग दिखेगा, वो हो ही नहीं रहा है। कोई किसी को भी प्यार करे, जो प्यार करता है उसको तृप्ति होती है, जिसको करता है उसको कभी भी नहीं हो पाती, वो सोचता है कि होनी चाहिए। पर अभी भी होती है ना, मेरे को मम्मी पापा करते हैं तो नहीं होगी। सोच के देखो हैं, सेवा के साथ नहीं, सेवा में तो कुछ सेवा कर देते हो आप, करने से भी होते हैं, और वहाँ पे कुछ हो रही तो घटना दर्द तो अभी ठीक जैसे होते हैं। आपके लिए पानी भर के लेके आए,